बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच बाय मैमूना रिजवान पर आपका वेलकम है। आज हम नेकलाइन के साथ नेक पट्टी डिज़ाइन भी बना रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसी के साथ ही काम शुरू करते हैं और आपके साथ काम शेयर करते हैं। तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको काम कैसा लगा। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, कभी कोई दुख तकलीफ़ और कोई परेशानी आप लोगों के पास ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। नाइस टू मीट यू, मोस्ट वेलकम। मैंने यहाँ पर स्केच करके गोल नेक लाइन बना ली थी। उसके हिसाब से मैंने जो नेक पट्टी बनानी थी उसको मैंने स्केच कर लिया था और मैं इसको बनाने लगी हूँ। अब उम्मीद है कि आपको मेरा ये काम बहुत पसंद आएगा। ये बहुत वायरल डिज़ाइन है यूट्यूब पर, वाईटी पर बहुत वायरल डिज़ाइन है। और मेरी वाईटी फैमिली कैसी है? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, कभी कोई दुख तकलीफ़ और कोई परेशानी ना लाए। आमीन सुमा आमीन। ये तकरीबन 12 से 13 इंच की नेक लाइन है। ये 12 से 13 इंच नेक पट्टी का ये स्केच बनाया है मैंने। अब इसको कटिंग करूँगी। 1-1 इंच के फासले से मैंने ये चौड़ी पट्टी रखी है। उसके बाद इसको मैं फैब्रिक पर पेस्ट करके आपके साथ शेयर करूँगी। मैं भी ये कटिंग कर रही हूँ। बहुत आसान कटिंग है इसकी, आप अंदाजे से भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं होता काम का तो उस टाइम हम किसी चीज़ को नहीं देखते, हम सिर्फ अपने काम को देखते हैं। मैंने ये 1 घंटे में सूट ये रेडी करके देना था, तो इसीलिए मैंने इसको कोई ताम झाम किए बगैर इसको मैंने फटाफट कटिंग करके मैंने इसको स्टिच करके सेंड कर दिया था। सेंड क्या कहती हूँ, भिजवा दिया था सूट ना, क्योंकि वो लेने नहीं आए थे। मैंने ख़ुद अपने बच्चे के हाथ इसको भेजा था कस्टमर के घर, ताकि टाइम से उनको सूट पहुंच जाए। ठीक है, ब्रांडेड सूट था ये माशाल्लाह। चिकनकारी का सूट आजकल बहुत वायरल है, उसके ऊपर ही मैंने डिज़ाइन बनाया था स्टाइलिश करके। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत और इन्हेंस होकर ये सामने आया था। तो ये मैंने पेस्ट कर लिया है नेक लाइन को। स्प्रे इसलिए किया है कि अच्छी तरह से जो नीचे से भी कपड़ा झोल मार रहा होता है वो भी निकल जाता है, और ऊपर से ना फैब्रिक के ऊपर ये ना फ्यूजिंग पेस्ट हो जाती है अच्छी से। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत माशाल्लाह कलर था ये। उम्मीद है कि आपको भी ये कलर पसंद आया होगा। तो इसी तरह से मैंने दोनों को पेस्ट कर लिया था। पेस्ट करने के बाद मैंने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करके इसको मैंने फैब्रिक गम से इसको मैंने फिनिशिंग से नीट करके तैयार कर लेना है। ये सारी मैंने इसकी कटिंग की है। आपने आधा इंच का फैब्रिक छोड़ के सारा कटिंग करना है, ताकि आपका नेक लाइन ये प्यारा और ख़ूबसूरत होकर सामने आए। ठीक है, और ये देखिए सारा ही 1-1 इंच के फासले से आपने कपड़े को एडजस्ट करके खूबसूरत से चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेनी है, ताकि एक जैसा इक्वल कपड़ा कट जाए। ठीक है, जो न्यू हैं आजकल हमारे बिगनर्स, जो बहन भाई हैं जिनको समझ नहीं आती, क्योंकि अक्सर भाई भी काम से करते हैं, बहनें भी काम करती हैं और अक्सर वाईटी पर देख के डिज़ाइन बनाते हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाती है कि जिनको इंच स्टेप की समझ नहीं आती वो ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। काफ़ी लोग इंच स्टेप के अलावा भी काम करते हैं। कोई इंच स्टेप इस्तेमाल करता है, कोई नहीं करता, कोई स्केल का इस्तेमाल करता है, कोई नहीं करता। हर तरह से काम आना चाहिए इंसान को, कोई मसला ना हो कि हर वक्त बंदा बैठा होता है कि कोई सामान हो रखूँ उसके ऊपर निशान लगाऊँ। आप एक पेंसिल ले लें और एक माशाल्लाह से, अगर आप लोगों के पास समझ इतनी है, अपने अंदाजे से हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंच स्टेप से काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंच स्टेप का हिसाब ये होता है कि आपने खूबसूरती से बहुत ज़्यादा काम करना होता है, उससे नीट ज़्यादा आता है। तो मुझे यहाँ जल्दी थी इसलिए मैंने यहाँ इंच स्टेप को इस्तेमाल नहीं किया। तो लेकिन मैंने यहाँ पर 7.5 इंच का लंबाई गले की रखी है, मैंने ऊपर से 7 इंच का खुलाई रखी है। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने ये कटिंग की है क्योंकि मैंने उस टाइम शूट नहीं किया जब मैं ये इंच स्टेप से नाप रही थी। तो बिगनर्स के लिए अगर परेशानी हो इसी से बचने के लिए आप लोग इंच स्टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्केल का भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आप स्केल ले लें, एक पेंसिल या मार्कर, या फिर आपके पास निशान मिट्टी जो भी अवेलेबल हो, आप उसी हिसाब से कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और काम अच्छे से हो जाता है माशाल्लाह से। यहाँ पर मैंने यहाँ पट्टी तैयार कर ली है, नेक लाइन भी डिज़ाइन रेडी कर लिया है मैंने, और ये फैब्रिक ग्लू दोनों तरफ लगा के मैंने इसको रेडी कर लिया है। ठीक है,
ये आपके सामने मैं कर रही हूँ। फिर इसके ऊपर प्रेस करूँगी। प्रेस करके नीट करने के बाद मैं इसके ऊपर सारी लेस फिक्स करूँगी। ठीक है, लेस फिक्स करने के बाद उसके बाद हमने इसको कपड़े पे जो शर्ट का फ्रंट है उस पर सेट करके सिलाई करके रेडी कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरा ये काम पसंद आएगा। ये देखिए यहाँ रेडी हो गया, बहुत प्यारा और फिनिशिंग से मैंने ये सारा रेडी किया है। अब इसके सारे आजू बाजू में सारी लेस लगा लूँगी। ठीक है, लेस लगाने के बाद ये और भी प्यारा और ख़ूबसूरत होकर सामने आएगा माशाल्लाह से। फैब्रिक ग्लू से ही सारा काम होता है, आसानी से काम हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती, परेशानी नहीं होती। इंशाल्लाह आप लोग भी काम कर सकेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम लड़कियां काम करती हैं, माशाल्लाह से भाई भी हमारे काम करते हैं बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत। दर्जी बहुत प्यारा काम करते हैं। तो जो बिगनर्स हमारे भाई काम सीख रहे हैं वो भी हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। थोड़ी सी समझ रखनी पड़ती है। ये सारा ही इसके मैंने साइडों से बखिया लगा लिया है। बखिया लगाने के बाद इसको मैंने कपड़े पे पेस्ट करना है। ठीक है, ये देखिए सारा पेस्ट करके मैं इसको रेडी करके तैयार करके आपके साथ इसको मैं शेयर करूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। और ना मैंने आपसे एक बात करनी थी, मेरा शॉर्ट्स भी होते हैं, इस्लामिक भी होते हैं और थोड़े से काम वाले भी होते हैं शॉर्ट्स, और मेरी वीडियोस भी काम वाली होती हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को बाकायदगी से देखा करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस और शॉर्ट्स कैसे लगते हैं। माशाल्लाह से आप मेरे बहन भाई बहुत अच्छे हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर सारा ही अल्लाह को भी साथ साथ याद करना चाहिए, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता है इस भाग दौड़ में, काम में, सिलाई में, बच्चों को देखने में। और थोड़ा सा नेक काम अपने चैनल पर अगर कर भी लेते हैं तो अल्लाह पाक हमें हमारा काम किया हुआ कबूल फरमाए। अच्छा, यहाँ मैंने कटिंग करके उसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी रख के ऊपर पक्का करके सिलाई लगाई थी नेक के ऊपर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये सिर्फ ऐसे ही कच्ची कर ली थी ताकि ये गले का जो फैब्रिक है ये हिले ना। ठीक है, नेक लाइन का ये जो फैब्रिक ऊपर से झोल मारा होता है ना वो हिले ना, खूबसूरत हो के ये गले का फैब्रिक ना अपनी जगह सेट रहे और मैं ऊपर से अपने गले की तैयारी कर लूँ। ठीक, जल्दी में हमें यही काम समेटना पड़ता है कि ताकि फटाफट कस्टमर के पास कपड़े जाएं और हमें टेंशन फ्री हो जाए, वादा पूरा हो जाए। वादे पे काम करके देना पड़ता है ताकि वादा खिलाफ़ी ना हो। अल्लाह पाक को भी वादा खिलाफ़ी पसंद नहीं है। इंसान की एक ज़बान होनी चाहिए। अगर हमारी इन ज़बान एक पे हम काम करेंगे तो हमेशा कामयाब रहेंगे। लोगों को लारा दे के कि आना है, आओ ले जाओ, ये हमने कर रखा है, फलाने टाइम पे आ जाओ, इस टाइम आ जाओ, अक्सर दर्जन ऐसे हो करती हैं और कस्टमर बेचारा परेशान हो जाता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी ज़बान से ना फिरूँ। अगर मेरे कस्टमर को सूट पहनना है तो उसको टाइम से उसको ड्रेस रेडी मिले। हाँ, देर से हो जाती है लेकिन उसका फंक्शन तो ख़राब ना हो ना, जहाँ उसने जाना है, जहाँ उसकी तैयारी है, जहाँ उसकी दावत है, या कहीं उसके घर अगर किसी बच्ची का सूट आया पड़ा है, उसको रिश्ते वालों ने देखने आना है, अगर उसका सूट ख़राब हो जाए, मुझसे ना सिले टाइम से और बेचारी ना पहन सके, एम्बेरसिंग महसूस हो और किसी का कोई काम रुक जाए, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परहेज़ किया करें ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएं और अच्छे से अच्छा काम टाइम से दें, ताकि कस्टमर आपका अगली दफ़ा भी आपके पास कपड़े लाए। और यकीन माने मेरे पास माशाल्लाह बहुत अच्छा काम होता है, मुझे कोई मसला भी नहीं होता। टाइम से मैं काम करके फ़ाइनल करके कस्टमर को दे देती हूँ ताकि कस्टमर खुशी खुशी अगली दफ़ा भी कपड़े सिलवाने आए कि ताकि ये बंदा टाइम से कपड़े दे देता है। मैंने यहाँ सारी कमीज़ रेडी कर ली थी, सिर्फ मैंने ऊपर नेक पट्टी और नेक लाइन और नेक पल्टा पट्टी को मैंने इसको रेडी करना था, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वीडियो, तो मैंने ये नेक की वीडियो बनाई है। लेकिन नीचे से पूरी कमीज़ रेडी है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी थी। और ये जिस बच्ची की थी उस बच्ची के फियांसे की बर्थडे थी तो उसने ये ड्रेस पहनना था। तो हर किसी के अपने घर के मसले होते हैं, कोई क्या भी करे क्या ना करे, लेकिन हम खुद अपने आप को सेफ़ करके चलें। हमें चाहिए कि हम सेफ़ होके चलें, लेकिन कोशिश करें कि बच्ची का निकाह हो तो बच्ची को टाइम से उसके घर रुखसत कर दिया जाए ताकि बच्ची अपने घर जाके अपने हस्बैंड के साथ खुशियाँ मना सके। निकाह के बाद रोकना भी जायज़ नहीं है, लेकिन क्या करें कि आजकल के जो हालात हैं, जहेज़ का मसला है बहुत ज़्यादा, तो बच्चियों को रहना पड़ जाता है, माँ बाप के घर बैठना पड़ जाता है, किसी की मजबूरी भी होती है। लेकिन कोशिश करें, अल्लाह पाक इतनी हिम्मत दे हर माँ बाप को कि अपनी बच्ची को वो टाइम से हर चीज़ देख के उसको अपने घर रुखसत करे। तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अल्लाह पाक हर किसी के मसले हल करे, आमीन सुम्मा आमीन। हामी भरते हैं। अच्छा, आजकल क्या होता है कि रिश्ता देखने से पहले ही बच्चियों के
पहनने, ओढ़ने, खाने पीने, उठने बैठने, हर चीज़ को देखा जाता है। यकीन माने मैं इतना अफ़सोस करती हूँ। मैं ख़ुद भी बेटी वाली हूँ, मुझे ख़ुद भी परेशानी होती है कि आज जब अपनी बच्ची को के ऊपर फोकस नहीं करते ना, पहनने ओढ़ने पे, खाने पीने पे, उसके उठने बैठने पे, उसकी हर चीज़ को आप फोकस नहीं करते तो आपकी बच्ची का बहुत मसला होता है रिश्ता करने में। जब रिश्ता हो भी जाता है तो आगे से लोग लालची निकलते हैं, तो उसको भी देखना पड़ता है। बस अब अल्लाह माफ़ करे, हमें भी हिदायत दे और लोगों को भी हिदायत दे। जब हम किसी की बेटी के लिए जाते हैं तो अल्लाह पाक हमें भी इतना समझ बूझ दे कि हम किसी की बेटी के सामने लालच की निगाह से ना देखें कि वो कितना दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक सबको राह हिदायत का दे। इसी के साथ ही मेरी नेक लाइन डिज़ाइन और नेक पट्टी, पल्टा पट्टी डिज़ाइन नेक तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।